नमस्कार मित्रों, मैं राजीव। आप लोग देख रहे हैं कि अभी आपसी विवाद भिड़ा हुआ है शिक्षकों के बीच में। मेरिट नॉट मेरिट, मेरिट नॉट मेरिट, स्टेट मार्क्स एकेडमिक मार्क्स। अब बहाली कैसे होना चाहिए ये सरकार तय करेगी। हाँ, लेकिन एक सही रास्ता होना चाहिए। सही रास्ता क्या है ये सभी जानते हैं, अपने स्वार्थ को अगर छोड़ दें तो। चूँकि ये सही है कि मेरिट तय होता है। कैसे तय होता है? शिक्षा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, सभी ने पढ़ा है। और शिक्षा में प्रोग्रेस और अगर निरंतर नहीं है तो उसमें आपके शिक्षा की ज्ञान के क्रम में कमी भी आती है। तो ये कैसे तय होता है ये सभी जानते हैं और क्या होना चाहिए। लेकिन इस पर मैं चर्चा न करके मूल मुद्दा मेरा आने का ये था कि आप लोग देख रहे हैं मैं शुरू से आवाज़ उठाता रहा हूँ साइंस, मैथ और लैंग्वेज में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू के लिए। इन विषयों के लिए शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत किसकी है? लोग कहते हैं हमारे बीच के अभ्यर्थी, वो अभ्यर्थी, पहले इनके चरित्र पर प्रकाश डालता हूँ, वो अभ्यर्थी जो कहते हैं कि मैं इंग्लिश से हूँ, जो हिंदी से हूँ, कहते हैं कि मैं उर्दू से हूँ, कहते हैं मैं मैथ से हूँ, मैं साइंस से हूँ। ये वही लोग हैं। आप लोग जानते हैं कि जब मेरिट नॉट मेरिट का हम लोगों का विवाद छिड़ा हुआ था, हम लोगों के बीच में भय का माहौल था। 21 मई को जब हम लोग 21 जून को पटना जब हम लोग जुटे थे तो हम लोगों से चंदा इन्होंने कलेक्ट किया था। 100-200 लड़के दिए थे चंदा, सब पिटिशनर बनने के लिए, और ये सारा घपला कर गए। ये चंदा चोरी की आजकल बात कर रहे हैं लोग। ये वही संत लोग हैं, इनको कहिए। ये लोग दूसरों पे लांछन लगाते हैं, लेकिन खुद क्या किए, अपने चाल चरित्र पे लोग ध्यान नहीं देते हैं, अपना हिसाब आज तक नहीं दिए। आके कहते हैं लोग, देखिए कितने सातिर ये लोग हैं कि मैं सचिवालय से आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ, रुक जाइए, नियमावली ऐसे आ रहा है, अपडेट दे रहा हूँ, पूछ के मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। इनको कुछ नहीं जानकारी है। आपको विश्वास में लेने के लिए ये कहते हैं कि थोड़ी देर में मैं बताऊंगा, और थोड़ी देर में फिर अपनी मनगढ़ंत बातें ही लेकर आते हैं कि सचिवालय में ये हो रहा है, ये चल रहा है, ये होने वाला है। अरे भैया, तुमको इतना जानकारी था, तुम तो ये भी कहते थे कि सर्टिफिकेट से मेरिट नॉट मेरिट का कॉलम हट गया है। तुमको इतना जानकारी है तो बताओ ना कि किस दिन कैबिनेट में प्रस्तावित पास होने वाला है, क्या होने वाला है। काहे नहीं बता देते हो? लोगों को बेवकूफ़ बनाना छोड़ो। और ये वही लोग हैं जो खास एक विषय से थे और जो कहते हैं कि अंग्रेजी का हूँ, साइंस का हूँ, मैथ का हूँ, लैंग्वेज का हूँ, हिंदी का हूँ शिक्षक। और जब बहाली में सीट बढ़ाने की बात आती है तो यही लोग जो कहते हैं खुद को कि मैं हिंदी से हूँ, जो अंग्रेजी से हूँ, साइंस से हूँ, मैथ से हूँ कहते हैं, यही लोग कहते हैं कि एसएसटी के साथ अगर किसी प्रकार का दिक्कत हुआ तो बर्बाद करके छोड़ देंगे एसएसटी में, और एसएसटी में सबसे ज़्यादा दिक्कत है और बाकी किसी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है। ये आपके लिए, मैथ साइंस लैंग्वेज वाले सभी अभ्यर्थी सतर्क हो जाएं। ये आपके लिए ये लोग काम तो नहीं करते हैं, लेकिन कहते क्या हैं कि दिक्कत नहीं है। हर जगह आप लोगों की सीट बढ़ाने में ये अवरोध पैदा करते हैं, इस तरह की बातें कह करके आप लोगों की मानसिक स्थिति को ये लोग आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। आखिर हमको दिक्कत नहीं है तो हम नॉट मेरिट क्यों थे? और सबसे ज़्यादा अगर रेशियो की बात किया जाए तो मैथ में अगर 25 से 30 लड़के एक्टिव हैं, नॉट इन मेरिट में 2,500 से 3,000 ही लड़के 3,000 हैं मैथ के, और ये लड़के अगर 30 लड़के एक्टिव हैं तो लगभग ये 3,000 में 30 लड़के 1% होते हैं। लेकिन यही एसएसटी वाले मित्रों की बात करें, या सीएस वाले तो बहुत एक्टिव रहे लोग, एसएसटी वाले मित्रों की बात करें तो ये 26,000 क्वालिफाइड हैं, और 26,000 में से 21,000 नॉट इन मेरिट है। और 21,000 में ये लोग की संख्या दुस्सभ है, कभी रहे हैं ये लोग, कभी नहीं रहे हैं। लेकिन अगर 100 लोग भी ये लोग रहे हैं, 0.5% भी रहे हैं, अगर 100 लोग भी ये लोग रहे हैं तो ये आप लोगों के ऊपर हावी हैं, आप लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहे, क्योंकि ये लोग धूर्त हैं। मैं स्पष्ट कहता हूँ, ये एसएसटी वाले ही कहते हैं कि ज़्यादा दिक्कत एसएसटी में है। अरे भैया, आप 1 लाख पास हो जाओगे तो क्या आपके पास होने के हिसाब से बिहार की विद्यालय चलेगी? आप अपना सीट बढ़ाओ। अगर हम लोग कभी तुम लोगों के बारे में नहीं बोले, तुम लोग क्यों कहते हो कि इस विषय में दिक्कत नहीं है? तुम लोग कहते हो कि आके धरातल पे काम कीजिए, हम काम करेंगे, हम अपना सीट बढ़वाएं ना बढ़वाएं या बढ़वा रहे हैं। तुम कौन होते हो कहने वाले कि दिक्कत नहीं है? दिक्कत है हमको। दिक्कत नहीं है तो हम नॉट इन मेरिट कैसे हैं? जबकि
जबकि यही नियमावली ये मेरिट जब सेंट्रलाइज बना था तब हम नॉट इन मेरिट थे, और फिर तुम लोग कहते हो कि सेंट्रलाइज होगा तो सबकी होगी। तो सेंट्रलाइज जब फिर मेरिट बनेगा तो हम लोग नॉट इन मेरिट ही रह जाएंगे, हम लोग का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। दिक्कत क्यों नहीं है? एक अभ्यर्थी भी चूक गया तो दिक्कत तो होता है ना। और तुम कहते हो कि हम एसएसटी से हैं, तुम कहते हो कि हम हिंदी से हैं, हम अंग्रेजी से हैं, और कहते हो कि बर्बाद कर देंगे एसएसटी में सीट नहीं बढ़ा। क्यों झूठ बोलते हो? ये लोग झूठ इसलिए बोलते हैं कि सभी लड़कों को, अभ्यर्थियों को ये बताना चाहते हैं कि हम मैथ की तरफ से लड़ रहे हैं, हम साइंस की तरफ से लड़ रहे हैं, हम लैंग्वेज की तरफ से लड़ रहे हैं, हिंदी अंग्रेजी उर्दू की तरफ से। आप लोगों के मानसिक स्थिति को या आप लोगों को नॉर्मल और न्यूट्रल करने का एक षड्यंत्र है। ये लोग इंटरनली जाके अपना केवल सीट बढ़ाने का बात करते हैं, तो अपना बढ़वाएं, इससे कोई दिक्कत नहीं है किसी को, लेकिन लोगों को गुमराह करके, धोखा दे करके, और धोखा दे रहे हैं कि नहीं ये स्पष्ट सामने आ गया है, दिख रहा है। अगर ऐसा नहीं भी है तो आप क्यों कहते हो कि नहीं है दिक्कत? कौन हो कहने वाले? बिहार में पूरा बिहार कहता है, अभी तुम कहते हो कि तेजस्वी जी हम आपके साथ हैं, वही तेजस्वी जी कहते हैं कि बिहार में मैथ साइंस के लड़के कहाँ मिलते हैं, नहीं मिल पाते हैं, हमेशा दिक्कत होता है, सीट खाली रह जाता है। तो विद्यालय में जिस विषय का शिक्षक चाहिए उस विषय का शिक्षक नहीं होगा क्या? जाके बांग्ला वाले, उड़िया वाले जाके पढ़ाएंगे मैथ साइंस? जिस विषय का शिक्षक चाहिए उस विषय का बहाल होगा ना। आम अभ्यर्थी जगिए, और आप लोग जानिए सीएस वाले हमारे जो मित्र थे उनका मांग जायज था, उनका सीट बढ़ा भी। मैं शुरू से कहा हूं, जो हमारे मित्र होंगे मैंने उनको कहा था, हमसे एक बार राय लिए थे कि राजीव जी हम केस करें कि नहीं, हम कहेंगे एकदम जाइए केस कीजिए, ये आपके अधिकार का चीज़ है, क्योंकि वो जेन्युइन थे। अगर मैं झूठा हूं तो आप अपने स्वार्थ में पढ़ के सही चीज़ और सही लोगों को टारगेट ना कीजिए, आप अपना काम कीजिए, लेकिन टारगेट कीजिएगा तो आप पे टारगेट होगा। तो हमारे सीएस वाले जो मित्र थे, अगर इनकी बात की जाए तो ये ठीक थे, इनकी लड़ाई सही थी। बिहार में एक भी कंप्यूटर साइंस के शिक्षक नहीं है, सीट बढ़ना चाहिए था, जो बढ़ा, इन्होंने मांग किया तो होना चाहिए, चाहे भले जितना भी पास हो जाए। अगर बिहार में 15,000 कंप्यूटर साइंस के शिक्षकों की ज़रूरत है, अगर ये 17,000 पास हैं तो 15,000 सीट चाहिए, इनको मिलना चाहिए, 17,000 मिलना चाहिए। लेकिन और लोग जो एसएसटी वाले लोग हैं, मैं साफ कहता हूँ, यही लोग नाम रखते हैं, बार बार कहते हैं। अभी हाल में हमारे मित्र बंटी जी का आया था, कोई दिक्कत नहीं है हिंदी अंग्रेजी मैथ में, ये कहते हैं कि हिंदी से हैं, कभी हिंदी की सीट बढ़ाने के लिए बात किए हैं? कहते हैं कि एसएसटी में नहीं होगा तो बर्बाद कर देंगे। अब भाई एसएसटी के लिए रो रहे हैं, आप खुद कहते हैं कि हिंदी से है और नॉट इन मेरिट है। बैकलॉग रिक्ति आएगी तो क्या आप समझते हैं कि बीसी का सीट आएगा? क्या समझते हैं जनरल का आएगा? वो कहाँ जाएंगे लड़के जनरल वाले? आरक्षित कोटि में तो जनरल वाले जा नहीं पाएंगे, बीसी वाले जा नहीं पाएंगे एक दूसरे के कोटि में। जब जनरल में सीट नहीं है, अब बीसी से कोई लड़का होकर के हिंदी से अगर कहता है कि मैं हूँ और नॉट इन मेरिट है, अब बीसी में अगर सीट नहीं आता है तो वो कहाँ जाएगा? जनरल में नहीं आता है तो ज़्यादा भीड़ है बीसी में या जनरल में, क्योंकि जनरल की सीट पे सभी जाते हैं। बीसी में ज़्यादा लड़के बिहार में क्वालिफाइड हैं, मैथ में अकेले 3,000 लड़के बीसी में क्वालिफाइड हैं। आप निगेटिविटी फैलाने का आप लोग काम करते हैं, क्या कीजिएगा? आपका चापलूसी करें हम लोग? इस तरह की मनसा पालना, इस तरह का टारगेट करना, इस तरह की आप लोग काम कीजिए, लेकिन अपने हक की, अपने अधिकार के लिए स्वस्थ मानसिकता से राजनीति मत कीजिए। स्पष्ट बात है, आप लोगों के क्षेत्र में आज तक हम लोगों ने नहीं कहा, आज हमको मजबूरी में बोलना पड़ा। आप लोगों के ट्विटर कैंपेन के लिए हम लोगों ने ट्वीट किया, साथ दिया है। आप लोग बार बार ये माहौल खड़ा करते हैं कि और सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं है, शर्म नहीं आती है? कौन है आप बोलने वाले? नहीं है दिक्कत, भाग्य विधाता है सबका, भाग्य लिखने वाले हैं क्या आप? इस तरह का षड्यंत्र करना बंद कर दीजिए, आप अपने लिए काम कीजिए, आप अपने चाल चरित्र को देखिए। चंदा चोर कहते हैं, लोगों ने चंदा चोरी किया, 10 लाख रुपया नॉट इन मेरिट के तरफ से लगभग 4-4, 5-5 पिटिशनर केस हुआ, और कितना बहस कराए आप लोग? क्या किए नॉट मेरिट के लिए? लोगों को केवल जमावड़ा करा करके, लोगों को माहौल बना करके पैसा का उगाही किया आपने। कहते हम पे टारगेट किया कि लो एक और नेता पैदा हो गया मैथ साइंस लैंग्वेज का। हम अपने अधिकार की बात करते हैं तो नेता हो गए। तुम क्या थे? अगर नेता होना गलत बात है तो मैं नेता हूं, लेकिन मैं वो गलत नेता हूं जो मैंने किसी से 1 रुपया आज तक नहीं लिया। बता दे कोई। और लोगों के लिए मैंने हमेशा अधिकार की बात की, सही ढंग से, चाहे हमारे सीएस वाले मित्र हों चाहे एसएसटी वाले हों। लेकिन
अगर मेरा अधिकार है, मेरे अधिकार पे आप फिजूल ढंग से आरोप लगाएंगे, बाधित करेंगे हमारे लक्ष्य को, हमारे रास्ते का कांटा बनेंगे, तो आपके लिए बोलना पड़ जाता है, मजबूरी है। तो मैथ वाले सारे मित्र और साइंस वाले आप लोग जगिए। और सबसे बड़ा देखिए समस्या आप लोगों के और हम लोगों के साथ क्या है, लैंग्वेज वाले मित्र जो भी हैं, कि आप लोगों को लोग गुमराह करते हैं और आप लोग हो जाते हैं। दूसरा समस्या ये है कि हम लोगों की देखिए संख्या कम है, 7,000 सबसे ज़्यादा मैथ में पास हैं, उसके बाद 6,000 साइंस में, अंग्रेजी हिंदी में कम है। और हम लोग जो 7,000 पास मैथ वाले हैं, तो 7,000 में से आप समझिए कि 4600-4500 लड़के मेरिट में चले गए। आप बचे कितना, 2-2,500। नॉट मेरिट की लड़ाई 2,000-2,500 लड़के अकेले लड़ने वाले हैं मैथ विषय से। नॉट मेरिट की लड़ाई 2,000-2,500 लड़ने वाले हैं। 2,000-2,500 में बेचारे 30-35 तो सड़क पे हैं, बेचैन हैं। तो आप कमजोर कहीं ना कहीं संख्या बल के चलते भी हो रहे हैं। तो चाहे मेरिट हो चाहे नॉट मेरिट हो, ये आप लोग तय कीजिए। अगर उनके साथ भी हो करके, चूंकि ये तो स्पष्ट है कि अब बहाली मेरिट की ज्वाइनिंग नहीं होगी, डायरेक्ट नियोजन इकाई में ही जाना है, फॉर्म सबकी भरवाएगी सरकार, ये आप लोग भी जानते हैं। कोर्ट का जब आदेश है तो सीट बढ़ाना जैसे सीएस में बढ़ा, मैथ के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है साइंस के लिए, क्योंकि स्कूलों में शिक्षक नहीं है इस विषय का। बशर्ते सही ढंग से मुद्दा खड़ा करने की ज़रूरत है और बात करने की ज़रूरत है। तो आप लोग इस पे बात कीजिए। और चाहे मेरिट के साथ भी जाके साथियों के साथ अगर वो लोग सीट बढ़वाने पे काम करते हैं, तो उनके साथ जाके अपने संख्या बल के साथ जो एक्टिव हैं उनको साथ में लीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, उनको समर्थन कीजिए और उनके साथ जाके सीट बढ़वाइए। आप बहरहाल आप गुमराह होकर के बहकावे में आके उन लोगों का साथ मत दीजिए जो कहते हैं आप ही के लिए कि आप में दिक्कत नहीं है, और आप लोगों को डिमोटिवेट करते हैं। नहीं है दिक्कत, लेकिन बिहार के विद्यालय में तो दिक्कत है मैथ साइंस का। हमारी दिक्कत से बिहार की समस्या खत्म हो जाएगी क्या? एक मैं नौकरी लूंगा तो पूरे बिहार के, मैं मैथ साइंस से हूं और सभी लड़के हो जाएं, तो क्या बिहार के विद्यालय की समस्या खत्म हो जाएगी? मैं कहता हूं कि बिहार में 30,000 मैथ की शिक्षक अगर बहाल कर दिया जाए, एक उदाहरण समझिए, तो क्या बिहार के सभी विषयों की समस्या खत्म हो जाएगी? तो जिस विषय में जितने शिक्षक की ज़रूरत है, बिहार का विद्यालय में जिस विषयवार जो रिक्ति कम है, जिस विषय का समस्या है, वहाँ से समस्या तय होता है कि समस्या है कि नहीं है। वहाँ से समस्या नहीं तय होता कि आप पढ़ लिख के 5 लाख पास हो गए तो 5 लाख चले जाइएगा। और आप 5 लाख अगर चले भी जाए तो उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप जाइए, बेशक जाइए। सरकार अगर मानती है आप अपना मांग रखिए, लेकिन दूसरों के बारे में निगेटिविटी मत फैलाइए। तो मैथ साइंस के मित्रों से ये कहना चाहूँगा कि आपके विषय में समस्या है और लैंग्वेज में, स्कूलों में शिक्षक नहीं है। बिहार का आंकड़ा उठा के लड़कों का देख लीजिए, मैथ साइंस लैंग्वेज में ही फेल होते हैं लड़के। क्यों? क्योंकि उनको वो लोग पढ़ाते हैं जिनको मैथ साइंस का ABCD नहीं पता। और एक भीड़ के साथ, आज भी जो भीड़ आप लोग देख रहे हैं वही भीड़ वाले लोग हैं